बनारस की तंग गलियों में, जहां हर नुक्कड़ पर कोई न कोई स्वादिष्ट पकवान बिकता था, वहीं एक छोटी सी गली में रामू पानीपुरी वाला अपनी ठेली लगाता था। रामू कोई आम पानीपुरी वाला नहीं था, बल्कि उसकी पानीपुरी का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। उसके गोलगप्पे का पानी इतना मसालेदार और ताज़ा होता था कि एक बार जिसने खा लिया, वह दोबारा जरूर आता। रामू का सपना था कि उसकी अपनी एक बड़ी दुकान हो, जहां वह सिर्फ पानीपुरी ही नहीं, बल्कि और भी कई तरह के चटपटे व्यंजन बेच सके। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। हर सुबह वह जल्दी उठकर ताज़ा पूरियां तलता, मसाले तैयार करता और अलग-अलग स्वाद के पानी बनाता। उसके पास सिर्फ एक ठेला था, लेकिन हौसला बुलंद था। रामू की पानीपुरी बहुत बिकती थी, लेकिन उससे होने वाली कमाई उसके परिवार की जरूरतों के लिए काफी नहीं थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और उसकी छोटी बहन अभी स्कूल में थी। वह दिन-रात मेहनत करता, फिर भी उसकी कमाई मुश्किल से घर चलाने के लिए पर्याप्त होती। एक दिन पास के बड़े होटल के मालिक शर्मा जी ने रामू से कहा, तू इतना अच्छा पानीपुरी बनाता है, क्यों न हमारे होटल में काम कर ले? तुझे रोज अच्छी पगार मिलेगी। रामू कुछ देर सोचता रहा, लेकिन फिर उसने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं साहब, मुझे अपना खुद का कुछ करना है। एक दिन मेरी भी अपनी दुकान होगी। शर्मा जी उसकी बात सुनकर हंस दिए। छोटे लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हकीकत में पूरे नहीं होते। रामू को यह बात चुभ गई। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करेगा। कुछ दिनों बाद नगर निगम की टीम आई और उसकी ठेली हटाने का आदेश दे दिया। यह सुनकर रामू घबरा गया। यह उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। उसने बहुत विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उदास होकर वह घर लौटा। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, जब एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। रामू ने माँ की बात गांठ बांध ली। उसने कुछ बचाए हुए पैसों से एक छोटी सी दुकान किराए पर लेने का सोचा। लेकिन समस्या यह थी कि पैसे काफी नहीं थे। उसने अपने कुछ ग्राहकों से उधार मांगा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। रामू की हालत देखकर उसकी छोटी बहन सुमी ने अपनी गुल्लक तोड़ दी और बोली, भैया, ये पैसे ले लो। मुझे स्कूल बैग बाद में भी मिल सकता है, लेकिन तुम्हारा सपना जरूरी है। यह देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय किया कि अब वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। रामू ने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और एक छोटे से खोखे में पानीपुरी की दुकान शुरू कर दी। अब उसकी दुकान सड़क किनारे ठेले से ज्यादा अच्छी दिखती थी और लोग आराम से बैठकर पानीपुरी का आनंद ले सकते थे। धीरे-धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। उसने अलग-अलग फ्लेवर की पानीपुरी शुरू की, पुदीना पानी, खट्टा मीठा पानी, तीखा मसाला पानी। उसकी यह अनोखी पेशकश लोगों को बहुत पसंद आई। अब वह रोज पहले से ज्यादा कमाने लगा। कुछ ही महीनों में उसने अपने उधार चुकता कर दिए और अपनी माँ का इलाज भी शुरू करवा दिया। उसकी बहन को नया स्कूल बैग भी मिल गया। एक दिन शहर के एक बड़े बिजनेसमैन वर्मा जी उसकी दुकान पर आए। उन्होंने रामू की मेहनत और लगन को देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम साथ में एक बढ़िया पानीपुरी चेन खोल सकते हैं। रामू के लिए यह किसी सपने जैसा था। उसने हामी भर दी, लेकिन एक शर्त रखी, साहब, मैं पानीपुरी के स्वाद से कोई समझौता नहीं करूँगा। वर्मा जी हंस दिए, यही बात तो मुझे तुम्हारे काम में पसंद आई। कुछ ही सालों में रामू की पानीपुरी की चेन पूरे शहर में फैल गई। अब उसके कई स्टॉल थे और कई लोग उसके लिए काम कर रहे थे। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, वे अब उसकी मिसाल देते थे।
एक दिन वही शर्मा जी उसकी दुकान पर आए और बोले, बेटा, मैंने गलत कहा था। छोटे लोग भी बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। रामू मुस्कुराया और बोला, सपना बड़ा हो या छोटा, उसे पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी होती है। आज भी जब कोई रामू की दुकान पर पानी पूरी खाने आता, तो उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि यह दुकान एक छोटे से ठेले से शुरू हुई थी।